नाज़रीन, नाअहल हुकूमत की नाअहलियों पे पारस जाज़ेब भी फट पड़ी हैं। हुकूमत ने जिस तरह का बजट पेश किया, जिस तरह से महंगाई को बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से गरीब आवाम को कुचला जा रहा है, जिस तरह से तमाम टैक्सेस भी सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, यहाँ से जाहिर हो रहा है कि ये लोग फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर ही आए हुए हैं। इनके अंदर कोई भी काबिलियत अहलियत नहीं है। ये लोग इस काबिल नहीं थे जिस जगह पर बिठा दिए गए हैं। हम आपको पारस जाज़ेब की गुफ्तगू सुनाएंगे। इस गुफ्तगू का एक लफ्ज, एक निश्तर है, एक डंडा है, एक हथौड़ा है जो कि हुकूमत के सर पर बरस रहा है। पारस जाज़ेब ने जो कुछ भी कहा है, हुकूमत की नाअहली जो है सबके सामने है। पूरी कौम जानती है कि ये लोग जो है कभी भी काबिल नहीं रहे। इन लोगों ने जब भी इक़्तिदार की कुर्सियों को संभाला है तो सिर्फ करप्शन की है, सिर्फ मुफादात के खेल खेले हैं। मुल्क और कौम को लूटा गया है और आज भी ऐसा ही किया जा रहा है। हम आपको पारस जाज़ेब की गुफ्तगू सुनाते हैं। वज़ीर खजाना ने यह बताया है कि शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद कर दी गई है। अब आप फर्ज करें कि 10 साल के बाद भी अगर किसी मरहूम पेंशनर की शरीक हयात जिंदा रही तो क्या वो मट्टी चाट कर जिंदा रहेगी या भीख मांगेगी? जिस तरह आप लोग दुनिया में अपने अल्लो तल्लो के लिए कशकोल लिए फिरते हैं, क्या आपको नहीं पता कि ऐसे शख्स को बुढ़ापे में अद्वियात की ज्यादा जरूरत पड़ती है और उनके जो दीगर अखराजात हैं वो अलग से होते हैं? क्या आसमान से उनके लिए मनोसलवा उतरेगा जो इस रियासत ने उनकी जिम्मेदारी उठाने से बिल्कुल इनकार कर दिया है? आपने क्या सोच कर यह ऐलान किया? कोई शर्म, कोई गैरत बची है आप हुक्मरानों में? नहीं बची है। बातें रियासत तैयबा वाली हैं और अमल आपके फिरौनों वाले हैं। क्या आपने बूढ़ा नहीं होना? आप लोग तो खुद अपनी उम्र की एक्सपायरी पर ही है ना? या आपने मरना नहीं है कि आप में अल्लाह का खौफ ही खत्म हो गया है? अच्छा, जो बाकी 55% लोग बचते हैं उनकी अक्सरियत को हुकूमत ने ऐसे निचोड़ा है जैसे कोई माहिर धोबी गीले कपड़े को निचोड़ता है। अब ये गुज़िश्ता साल तनख्वाहदार तबके से हुकूमत ने 500 अरब से ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया है और बदले में क्या दिया? रिकॉर्ड महंगाई, जिसने मिडिल क्लास की कुव्वत खरीद को बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब ये गुज़िश्ता साल 40% महंगाई हुई तो 100 रुपए की जो चीज़ थी वो 140 को पहुंच गई। अब इस साल 6% मजीद महंगाई से वो 150 की हो चुकी है। मगर जनाब, जो आमदनी है वो वहीं की वहीं है। लेकिन टैक्स लेने की बारी आती है तो तनख्वाहदार तबके से एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स के दिए हुए कुल टैक्स से भी 5 गुना ज्यादा टैक्स लिया गया है, क्योंकि इस तबके की कोई सुनवाई जो नहीं है। जबकि आपको पता है कि ट्रेडर्स नून लीग के वोटर और सपोर्टर हैं। नाज़रीन, बजट पेश किया गया लेकिन चूंकि हुकूमत नाअहल लोगों की है, फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर बनाई गई है। इन नाअहल लोगों के पास न तो शऊर है, न अक्ल है और न इन लोगों ने कभी इस बात का ख्याल किया है कि अवाम के ऊपर जुल्म क्यों ढाए जा रहे हैं, गरीब तबके को हमेशा क्यों कुचला जाता है। ये हमेशा बचाने की कोशिश भी करते हैं तो बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है। उन लोगों के ऊपर से टैक्स माफ की जाते हैं कि जो टैक्स आराम से दे भी सकते हैं। उन लोगों को बेनिफिट्स देने की कोशिश की जाती है कि जिनके पास ऑलरेडी सारे के सारे बेनिफिट्स मौजूद होते हैं। गरीब अवाम को कुचला जा रहा है, गरीब अवाम के साथ ज्यादती की जा रही है और इस हुकूमत का दावा करना है कि हम गरीब अवाम के लिए काम कर रहे हैं। मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, बिलावल हो, इनके बयानात सुने जाए और इनके अमल को देखा जाए या इनकी काबिलियत को देखा जाए तो अफसोस होता है कि ऐसे लोगों को इक़्तिदार की कुर्सियों पर बिठाने वालों ने इतना भी ख्याल नहीं किया कि इस काबिल है या नहीं है। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।